दोस्तों, ये दुनिया जितनी बड़ी है उसी तरीके से इस दुनिया में कुछ अलग अलग तरीके के कुछ अलग अलग किस्म के लोग दिखाई पड़ते हैं। जहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्राइवेट पलों को पर्दे के अंदर, चार दीवारी के अंदर कैद रखते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सीक्रेट मोमेंट को भी दूसरों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। न जाने किस तरीके के ये लोग पड़े हुए, न जाने किस तरीके की जो चीज़ें हैं इन लोगों के दिमाग में चलती हैं, जिस तरीके से इस तरीके का कृत्य करते हैं। दोस्तों, आज की घटना पे मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोग को देना चाहूँगा जो कि आज के दिन आप लोग को आती हुई दिखाई पड़ रही है। दरअसल इसी कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु शहर है, इसमें एक 44 वर्षीय महिला पुलिस थाने में पहुँचती है और पुलिस थाने में पहुँचने के बाद में कहती है कि साहब, हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपनी विंडो खोल कर, जो कि विंडो हमारे घर की तरफ है, और विंडो खोल कर वो लोग सेक्स करते हैं। जब इस तरीके की बात ये 44 वर्षीय महिला कहती है तो पुलिस भी एकदम से सख्ते में आ जाती है कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है, कोई अपना जो प्राइवेट पल होते हैं वो भला दूसरों को दिखाने की कोशिश क्यों करेगा, या फिर दूसरों के साथ में साझा करने की कोशिश क्यों करेगा। उसके बाद में पुलिस वाले इस महिला से पूरी बात पूछते हैं तो ये जो महिला है ये बताती है कि साहब, मैं पहले भी इन लोगों से शिकायत कर चुकी हूँ। तो उस समय जब मैंने इन लोगों से कहा कि आप जब भी सेक्स करा करो या जो भी अपने प्राइवेट पल होते हैं उसको एक तरीके से हाइड करा करो, जो हमारे साइड का जो विंडो है ये बंद कर दिया करो, लेकिन ये लोग खिड़की भी खोलते हैं, बल्ब भी जलाते हैं। और जब मैंने इनसे इस तरीके की शिकायत की तो उसके बाद में इन लोगों ने मेरे साथ में गंदे गंदे इशारे किए, मुझे अजीब अजीब तरीके से इशारे कर रहे थे। साहब, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इनकी इन हरकतों की वजह से मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। अब दोस्तों, जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले वाकई हैरान होते हैं और पुलिस वाले ये सोचते हैं कि ना जाने किस तरीके के ये लोग हैं जो इस तरीके का क्राइम कर रहे हैं। उसके बाद में पुलिस में बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट लिखी जाती है और आईपीसी की धारा 504, आईपीसी की धारा 506, 509 और 34 के तहत ये जो पूरा केस था दर्ज किया जाता है। उसके बाद में पुलिस इस पूरे केस में अब छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि भला ऐसे भी लोग दुनिया के अंदर हैं जो एक तरीके से जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, लाजिम सी बात है कि जब पति पत्नी एक रिश्ते में होते हैं, पति पत्नी वाले बंधन में होते हैं, तो वो हर तरीके की चीज़ें करते हैं, शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर पति पत्नी के बीच में शारीरिक संबंध बनाए जाएं तो वो जो शारीरिक संबंध बन रहे हैं वो लोगों को दिखाए जाए। महिला 44 वर्षीय ये भी शिकायत करती है कि इनके कमरे से अजीब अजीब तरीके की कमुक आवाज़ें आती हैं। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने मामला दर्ज करके इस मामले की पूरी छानबीन शुरू कर दी है। अब जो चीज़ें भी सामने आएंगी पुलिस उसमें पूरी जाँच करने के बाद में अपने नतीजे पर पहुँचेगी। तो दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊँगा, वाकई इस घटना के अंदर एक ऐसा क्राइम हुआ जिस क्राइम ने 3 दुष्टों का कत्ल कर दिया। पहले तो भाई ने भाई के रिश्ते का कत्ल किया, दूसरा देवर ने भाभी के रिश्ते का कत्ल किया, तीसरा पत्नी ने पति के रिश्ते का कत्ल किया। और इस तरीके से जब 3 रिश्तों का कत्ल हो जाता है और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करती है तो वाकई लोग हैरान होते हैं और लोग ये सोचते हैं कि आखिर अवैध संबंधों में इंसान इस कदर कैसे उलझ सकता है, इस कदर इस मोड़ पर कैसे जा सकता है कि वो क्राइम का रास्ता चुने और किसी व्यक्ति की जो ज़िंदगी की लीला होती है उसको हमेशा हमेशा के लिए छीन ले। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे सारे के सारे कमेंट्स वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे। अगर आप लोग भी कुछ लिखना चाहते हैं, किसी को किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की बधाई देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे वो कल के दिन वीडियो में मैं आप लोग के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके और एक क्राइम की घटना को लेके। दरअसल दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है महाराष्ट्र की। और दोस्तों, इसी महाराष्ट्र के अंदर एक ज़िला पड़ता है अकोला ज़िला, और इसी अकोला ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है बालापुर थाना। और दोस्तों, इसी बालापुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है तामसी गांव, और इसी तामसी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम प्रमोद। अच्छा, प्रमोद जो है वो अपने घर परिवार में जब बड़ा हो जाता है, जब इसकी शादी की उम्र हो जाती है, तो प्रमोद भी शादी करने के लिए फैसला करता है कि वो शादी करेगा ताकि उसके जो घर परिवार में जो ज़िंदगी है वो भी ठीक ठाक चले, और जो घर परिवार वालों का जो सपना है कि बेटे की शादी होना चाहिए तो वो शादी भी हो जाए। इसलिए प्रमोद एक लड़की का चयन करता है, और जिस लड़की को ये पसंद करता है, इसके घर वाले पसंद करते हैं, वो लड़की होती है मंगला। अच्छा, प्रमोद जो था वो बड़े ही लाड़ प्यार से मंगला से शादी करता है। शादी करने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा होता है,
पति पत्नी में बेहद प्यार होता है, दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हैं। अब जब पति मेहनत मजदूरी करता है तो पत्नी भी उसमें हाथ बटाती है। दरअसल जो प्रमोद है ये भट्टे पर काम करता है और इसी तामसी गांव में एक भट्टा है, उसी भट्टे पे ये काम करता है। उसी भट्टे पर मंगला भी काम करती है, इसकी पत्नी, और उसी भट्टे पर इसका चचेरा भाई भी काम करता है। अब जब इस तरीके से ज़िंदगी चल रही होती है, सुबह को काम करना, रात को अपने घर आ जाना, सारी ज़िंदगी ठीक चल रही होती है। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आती है 20 मार्च साल 2024। 20 मार्च यानी कल का दिन। अब 20 मार्च साल 2024 को जब प्रमोद अपनी पत्नी मंगला के साथ भट्टे पर काम करने के लिए जाता है, तो जो भट्टे पर काम करने के लिए जाता है तो ये जो भट्टा होता है ये तामसी गांव में नहीं होता है। तामसी गांव में ये पहले काम किया करता था, लेकिन अब इसे दूसरे भट्टे पर ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे तो ये उस भट्टे पर जाने लगा था। जब ये उस भट्टे पर काम करने के लिए जाता है तो वहीं पर अचानक से इसके सीने में तेज़ दर्द उठता है, और जैसे ही तेज़ दर्द उठता है, पत्नी और जो चचेरा भाई होता है ये अपने भाई यानी प्रमोद को लेकर भागते हैं, पत्नी अपने पति को लेकर भागती है। लेकिन जैसे ही रास्ते में ये लोग हॉस्पिटल की तरफ जा ही रहे होते हैं कि प्रमोद जो होता है वो दम तोड़ देता है। अब जब प्रमोद दम तोड़ देता है तो पत्नी मंगला जो होती है ये बेहद परेशान हो जाती है। साथ में जो प्रमोद का चचेरा भाई था ये भी बेहद परेशान, रोते हुए बिलखते हुए ये लोग घर पे फ़ोन करते हैं, और घर पे फ़ोन करने के बाद में कहते हैं कि जो प्रमोद है उसकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। अब घर वाले भी आनन फान में दौड़ दौड़े भागे भागे वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जो प्रमोद है इसको तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, ना तो इसका बीपी बढ़ता था, ना इसे कोई टेंशन थी। आखिर इसकी जो मौत है वो हार्ट अटैक से कैसे हो सकती है? यानी एक तरीके से हार्ट अटैक तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं शक हुआ। अब इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अब पुलिस जब आती है तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ शुरू करती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है और रहस्यमय तरीके से मौत हुई है, किस तरीके से मौत हुई है, तो पुलिस ये तो पूछेगी। जब ये सवाल पुलिस करती है तो जो मंगला होती है और इसका जो देवर होता है, ये दोनों पुलिस को कुछ अलग अलग तरीके के बयान लिख पाते हैं। जब अलग अलग तरीके के बयान लिख पाते हैं कि पत्नी कहती है हार्ट अटैक से मौत हुई, और जो प्रमोद का भाई होता है चचेरा भाई वो भी कहता है हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन उसमें थोड़ा सा फंदा था। अब जब इस तरीके से पुलिस को ये दोनों बयान लिख पाते हैं, दोनों ही बयान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब पुलिस का जो शक था ये कहीं ना कहीं यकीन में बदलता है। इसलिए दोस्तों पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। शक के आधार पर इन्हें पुलिस थाने लेके जाती है, और पुलिस थाने ले जाने के बाद में इन दोनों को फ्रंट सीट पर बिठाया जाता है। और दोस्तों जब फ्रंट सीट पर बैठाने के बाद में जब इन लोगों से पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये लोग वही बातें कर रहे थे कि साहब सुबह सुबह अचानक से तबीयत खराब हुई, जब तबीयत खराब हुई हम लोग हॉस्पिटल के लिए लेके भागे, लेकिन रास्ते में ही जो प्रमोद था इसने दम तोड़ दिया। अब जब पुलिस वाले इनसे सख्ती दिखाते हैं और जब सख्ती दिखाते हैं तो ये पुलिस वालों के सामने टूटते हैं, और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाते हैं, यकीनन दोस्तों ये कहानी वाकई रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली थी। कहानी ने एक रिश्ते का नहीं बल्कि 3 रिश्तों का कत्ल किया था। दरअसल जो प्रमोद था जब ये शादी की इसकी उम्र हो जाती है तो उसके बाद में मंगला जो लड़की थी इसके लिए देखी जाती है, शादी तय होती है। अब जो शादी की डेट थी ये भी धीरे धीरे पास आ जाती है, और जब शादी की डेट लग चुकी थी तो प्रमोद और मंगला एक दूसरे से बातचीत भी किया करते थे, फ़ोन कॉल भी किया करते थे, यानी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत भी करने लगे थे। बड़े ही नाजों के साथ में प्रमोद जो था अपनी पत्नी मंगला को लेके आता है। उसके बाद में ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है, जो प्रमोद था जब इसकी शादी हो चुकी थी तो शादी में कुछ कर्जा भी हो गया था, तो इसके ऊपर पैसे का थोड़ा बर्डन भी था। इसलिए इसकी जो पत्नी होती है मंगला ये भी कहती है कि वो तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाएगी, जब वो भी तुम्हारे साथ भट्टे पे काम करेगी तो बहुत जल्द भी हम लोग कर्जा चुका देंगे और बहुत जल्द ही हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही प्रमोद और मंगला भट्टे पर काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहीं भट्टे पर प्रमोद का भाई जो चचेरा भाई था वो भी काम करता था। अच्छा, ये तामसी गाँव की ही बात है जिस गाँव में इनका घर था। अब जब ये लोग भट्टे पर काम करते हैं तो जो प्रमोद था ये कभी कभी घर भी आता था। पत्नी जो थी वो भट्टे पे ही रह जाया करती थी, क्योंकि भट्टे का काम ऐसा काम होता है कि सुबह सुबह अंधेरे ही उठकर कुछ जो मिट्टी होती है वो काम शुरू कर दिया जाता है, गारा बनाना शुरू कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी की जो ईंट थापने के लिए जो मिट्टी तैयार की जाती है उसका जो गारा तैयार किया जाता है वो तैयार करना सुबह से ही शुरू कर दिया जाता है। अब जब रात के अंधेरे में जो मंगला उठती तो इसकी जो मुलाकात होती है वो प्रमोद के भाई से हो जाती है। अब इन दोनों के बीच में हंसी मजाक ठिठोलियाँ ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं। अच्छा, इस कहानी से एक चीज़ और सीखने को मिलेगी आप लोग को, वो मैं आप लोग को अंत से बताऊंगा। अब जब इन लोगों की हंसी मजाक ठिठोलियाँ चलने लगती हैं तो उसके बाद में इन दोनों की जो हंसी मजाक थी ये गंदी मजाक की तरफ चल जाती है। यानी जो प्रमोद का चचेरा भाई था ये डबल मीनिंग मजाक अपनी भाभी से किया करता था, मंगला से।
अब जब इन दोनों के बीच में हंसी मजाक जैसी जो चीज़ें चलती हैं तो मंगला भी कहीं ना कहीं समझ जाती है कि जो चचेरा देवर है आखिर ये चाहता क्या है। उसके बाद में प्रमोद एक दिन अपने घर आता है और घर आने के बाद में कहता है कि वो 1-2 घंटे में लौट आएगा। उसी बीच में जो प्रमोद का चचेरा भाई होता है ये अपनी भाभी वाले जो वहाँ पर झुग्गी वगैरह डाल लेते हैं वहाँ पर आता है और अपनी भाभी से गंदी गंदी मजाक करने लगता है। जब ये दोनों एक दूसरे से गंदी गंदी मजाक करते हैं उसी बीच में इनके बीच में जो सारी सीमाएं होती हैं, जो सारे बंधन होते हैं वो वहाँ पर टूट जाते हैं और उसके बाद में उसी झोपड़ी के अंदर ये दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। और दोस्तों जब एक बार ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला जो शुरू होता है उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि बिल्ली भले ही दूध जो है वो आंखें मूंद कर पिए, उसको लगता है कि उसने आंखें मूंद ली हैं तो चारों तरफ अंधेरा है, उसे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इसको कितना ही छुपाया जाए, कितना ही लोगों से इसको हाइड किया जाए, लेकिन ये चीज़ें पुलिस के सामने और लोगों के सामने भी आती हैं। इसी तरीके से लोग क्राइम भी करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से सफाई से क्राइम कर लेंगे, लेकिन पुलिस तक वो हत्थे भी चढ़ते हैं और क्राइम भी हो जाता है, जाने वाला दुनिया से चला जाता है। लेकिन जो क्राइम करने वाला होता है उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये दुनिया के सामने आता है। अब जब इन दोनों के बीच में अवैध संबंध ये सारी चीज़ें चलने लगती है तो इस बारे में एक दिन प्रमोद को भी पता चल जाता है। प्रमोद जब अपनी झोपड़ी में पहुंचता है तो देखता क्या है, उसका ही चचेरा भाई उसकी ही पत्नी के साथ में अलग तरीके से अलग अलग पोजीशन में था। जब वो इस तरीके से देखता है तो एकदम से उसे शौक लगता है। वो अपने भाई के साथ में बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करता है। अच्छा उस समय तो उसका भाई चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद में ये अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है। अपनी पत्नी को समझाता भी है, बुझाता भी है, उसके साथ में मार पिटाई भी करता है। लेकिन जो पत्नी थी ये साफ तौर से प्रमोद से कह देती है कि वो प्यार करती है अपने देवर से और उसी के साथ रहना चाहेगी। जब ये सारी चीज़ें होती रहती हैं तो इस बात को लेकर प्रमोद और उसकी पत्नी मंगला के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। अब जब मंगला अपने देवर के बगैर रह नहीं सकती तो ये अपने देवर को बताती है कि क्यों ना हम लोग प्रमोद को ही रास्ते से हटा दें, और इसके लिए ये बाकायदा एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये एक दूसरे भट्टे पर बात करते हैं। वहाँ पर थोड़ी पैसों की जो दिहाड़ी मजदूरी थी वो ज़्यादा थी, उसके बाद में ये लोग वहाँ पर काम करने के लिए चले जाते हैं। और इसी जो मैंने आप लोगों को बताया 20 मार्च साल 2024 वाले दिन रात के समय यानी 19 मार्च साल 2024 को जो प्रमोद है वो सोता है, उसी समय जो प्रमोद का भाई होता है चचेरा और जो मंगला होती है ये प्रमोद की गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में उसके शव को ये कहीं लेके जा रहे होते हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में ये खुलासा हो जाता है कि जो मौत हुई है गला दबने की वजह से हुई है। और पुलिस जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लोग भी पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में पूरी कहानी बता देते हैं। हालांकि दोस्तों पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजकल के ज़माने में जो इंसान और लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि देवर और भाभी इनके बीच में किसी भी तरीके की मजाक का रिश्ता होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक महिला और एक पुरुष के बीच में कभी भी मजाक जैसी जो चीज़ें हैं ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी महिला उससे कोई भी अगर अब उसके पति के अलावा कोई भी व्यक्ति मजाक करे तो उसे अवॉइड करना चाहिए और उससे अपने पति के बारे में पति को इस बारे में बताना चाहिए। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा, और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है वो कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है विनोद उपाध्याय का। लिखते हैं शाहवेज मलिक जी, नमस्कार। आपकी कहानी मैं काफ़ी दिनों से सुनता हूँ लेकिन कमेंट्स थोड़े दिनों से करने लगा हूँ क्योंकि आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही अच्छा लगता है। गुड नाइट मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी नमस्कार, आप कैसे हैं? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरीके की इज्जत से नवाज रहे हैं। उसके बाद में दिनेश चंद हैं जो 4-5 हार्ट बनाते हैं, तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंदन पाल जी जो प्रणाम करते हैं, भैया प्रणाम, कैसे हैं? उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है AS 617 यानी अनिल सालोंके जी। लिखते हैं आज सवेरे से टीवी पर यही कार्यक्रम न्यूज़ देखकर दिल सहम गया। मासूम बच्चों का कत्ल करने की क्या ज़रूरत थी। दूसरी कहानी में बहुत से माँ बाप बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा कपड़ा सब मुहैया कराने में अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं। अपना फ़र्ज़ पूरा हुआ सोचते हैं, लेकिन बच्चे नियंत्रण रखना ही बहुत बड़ा काम है। बच्चों पर नियंत्रण रखना ही बहुत बड़ा काम है। तो अनिल सालोंके जी आपने अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार जी, आपकी कहानी सुनाने का जो समय है 10 बजे का सही है। मैं रियाज से सुनता हूँ और सऊदी अरब में आपकी जो कहानी है ये 7:30 बजे के आसपास अपलोड हो जाती है। तो अनुज गोदारा जी हमारी कहानी सुनाने का जो समय रहेगा ये 10 ही बजे रहेगा, और आपका शुक्रिया कि आप इतना प्यारा सा कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है रंजीत सैनी का। लिखते हैं भाई मैं सऊदी अरबिया से सुनता हूँ आपकी कहानी। तो रंजीत सैनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये महेश
महेश सोलंकी है, लिखते हैं शाबिश मलिक जी नमस्कार। तो महेश सोलंकी जी नमस्कार, आप कैसे हैं? उसके बाद में रंजीत सैनी है, लिखते हैं भाई मैं सऊदी अरबिया से सुनता हूं। तो रंजीत जी आप सऊदी अरबिया से हमारी कहानी सुनते हैं भाई, आपका शुक्रिया। उसके बाद में बालकृत धंजू हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। बलकार सिंह धंजू चक 34 हेड जिला अनूपगढ़ राजस्थान से। तो बलकार सिंह जी आप अनूपगढ़ राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं भैया, शुक्रिया। इस्लाम शेख हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई। तो भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं? उसके बाद में धर्मेंद्र कुमार हैं, लिखते हैं गुड नाइट सर, आप यूपी 45 अम्बेडकर नगर ज़िले से हूं और आपकी कहानी सुनता हूं। तो धर्मेंद्र कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है, रेनू सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से। उसके बाद में हुजैफा हैं जो अपना प्यारा सा कमेंट्स करती हैं। तो ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर अपना प्यारा सा बहुमूल्य कमेंट्स ज़रूर करा करें। कल की वीडियो पे कमेंट्स थोड़े कम थे, तो आपके कमेंट्स अगर बेहतर तरीके से अच्छे कमेंट्स आते हैं, ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, तो पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि फेस टू फेस आप लोगों से बात हो रही है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि सर कभी लाइव आया करो। तो देखो, लाइव आने में भी आपसे बात होगी, अगर आप लोग वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तब भी मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। तो बेहतर यही है कि आप वीडियोस पे कमेंट्स कर दिया करें। आपके कमेंट्स के सारा जवाब मैं दे दिया करूँगा। लाइव में तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक ही साथ कमेंट्स करते हैं तो मिस भी हो जाते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग वीडियो पर कमेंट्स कर दिया करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।